स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के मीडिया जगत के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आई थी कुछ महीने पहले, जब पता चला कि अडानी ग्रुप, गौतम अडानी के द्वारा जो NDTV है उसको खरीदा जा रहा है। लेकिन उस समय भी जो खबर था वो ये था कि बेसिकली उन्होंने 29% हिस्सा खरीदा है। अब आपको पता होगा किसी भी कंपनी के अंदर आकर आपको बड़े डिसीजंस लेने हैं, मतलब आप चाहते हो कि उस कंपनी को पूरा कंट्रोल किया जाए, तो आपके पास 50% से ऊपर शेयर होना चाहिए, ताकि मेजॉरिटी से जो भी डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हैं। जैसे इस समय अगर आप अभी तक देखोगे तो NDTV के जो फाउंडर्स थे प्रणव रॉय और राधिका रॉय, वो यहां पर पूरा डिसीजंस लेते थे क्योंकि उनके पास 60% से ऊपर शेयर था। लेकिन यहां पर क्योंकि गौतम अडानी ने 29% हिस्सा ले लिया, तो किसी भी पर्सन के पास 50% से ज्यादा हिस्सा नहीं बचा। तो इसको लेकर कई सारी आशंका हो रही थी कि क्या गौतम अडानी 50% से ऊपर हिस्सा ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। बट लेट मी टेल यू, कल देर रात को एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उसमें ही बताया गया है कि जो NDTV के फाउंडर्स हैं प्रणव और राधिका रॉय, वो अपना जो हिस्सा है उसका बड़ा पार्ट वो गौतम अडानी को बेचने के लिए रेडी हो गए, और इसकी वजह से गौतम अडानी के पास अब 65% ऑफ NDTV आने वाला है। तो इसको डिटेल से जानेंगे, एग्जैक्टली इसके बारे में हुआ क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि स्टडी IQ न्यू ईयर के मौके पर हर साल एक ऑफर आपके लिए लेकर आता है, जिसमें आपको जो काफी अच्छा डिस्काउंट है वो आप कोर्सेज पर ले सकते हैं। जैसे UPSC की पूरी तैयारी करनी है, जिसका बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा यहां पर आपको मैं बता दूं कि 1000+ आवर्स से ज्यादा लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। हैंड रिटन नोट्स होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, मेंटरशिप दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो, या फिर अगर मान लो आपको प्रीलिम्स लिख रहे हो 2023 के लिए, उसके लिए भी एक अलग से कोर्स लॉन्च किया गया है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन ये अगेन यहां पर भी एक बड़ा डिस्काउंट है। यूज द कोड अंकित लाइव, या फिर अगर आपको NCERT लेना हो देन अगेन यहां पर। इसके अलावा अगर आप MCQs और अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर कल ये खबर आई है, NDTV, इसका फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। इनके जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने इसको बनाया, प्रणव रॉय और उनकी जो वाइफ हैं राधिका रॉय, उन्होंने फ्राइडे को यह बोला स्टेटमेंट जारी करते हुए कि वो अपना ज्यादातर जो हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अडानी ग्रुप को बेच रहे हैं। अब अगर आप देखोगे, अभी अडानी के आने से पहले NDTV के अंदर यहां पर जो प्रमोटर्स थे, जो फाउंडर्स थे, उनके पास लगभग 61-62% हिस्सा था। प्रणव रॉय और राधिका रॉय के पास लगभग 62% के आसपास हिस्सा था। लेकिन अब ज्यादातर हिस्सा यहां पर अब अडानी ने खरीद लिया है इनका, और सिर्फ इनके पास लगभग आप कह सकते हैं कि 5% हिस्सा ही बचने वाला है। और इसीलिए यहां पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया इन दोनों के द्वारा, और बोला गया कि जो ये फाउंडर्स हैं वो होप कर रहे हैं कि गौतम अडानी यहां पर इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, NDTV की जो ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है, उसको बचाएंगे और उसको और ज्यादा फॉरवर्ड ले जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें हुई कैसे? देखो, आपको सबसे पहले याद होगा कि मामला कैसे स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या कि यहां पर जो प्रमोटर्स हैं राधिका रॉय और प्रणव रॉय NDTV के, उन्होंने क्या किया था कि अपना लगभग 29% हिस्सा एक कंपनी को गिरवी पर दिया हुआ था, एक तरह से आप कह सकते हैं, जिसका नाम है VCPL। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहां पर क्यों गिरवी पर दिया? क्योंकि इन्होंने कुछ लोन लिया था। अब वो लोन वो चुका नहीं पाए, तो यहां पर गौतम अडानी ने धीरे से क्या किया कि ये जो VCPL कंपनी है इसी को यहां पर खरीद लिया, और इसके माध्यम से 29% हिस्सा तो डायरेक्टली यहां पर गौतम अडानी के पास आ गया। सबसे पहले तो गौतम अडानी के पास 29% आ गया, तो मतलब 61% में से 29% तो राधिका रॉय, प्रणव रॉय का यहां पर चला गया, और इनके पास लगभग बचा 32% के आसपास। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अभी भी जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो कौन है? राधिका रॉय, प्रणव रॉय, क्योंकि उनके पास 32% है, और यहां पर गौतम अडानी के पास 29% हिस्सा है। लेकिन यहां पर क्या है कि सेबी का एक रूल ये कहता है, जैसे ही कोई पर्सन 25% से ज्यादा शेयर खरीदता है किसी कंपनी में, तो उसको एक ओपन ऑफर लाना होता है। ओपन ऑफर का मतलब ये हुआ कि अगर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी इसके अंदर निवेश कर रखे हैं, वो अपना शेयर जो है गौतम अडानी को बेच सकते हैं, और गौतम अडानी 26% से ज्यादा हिस्सा यहां पर और ले सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जब ये ओपन ऑफर आया
तो टोटल मिलाकर गौतम अडानी के पास जो शेयर हो गया था वो हो गया था 37%। मतलब गौतम अडानी लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए। 37% यहां पर गौतम अडानी का हिस्सा हो गया। और राधिका रॉय, प्रणव रॉय के पास कितना बचा? 32% जो था। तो ये लग रहा था कि अभी शायद ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन यहां पर प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने ये कहा कि हमारा ये जो 32% हिस्सा है, इसमें से हम अपना 27% हिस्सा हम और गौतम अडानी को बेचने के लिए रेडी हो गए हैं, और सिर्फ 5% हिस्सा ही प्रणव रॉय और राधिका रॉय के पास होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर गौतम अडानी के पास जो अब हिस्सा होने वाला है एनडीटीवी के अंदर, वो होने वाला है लगभग 65% के आसपास। तो आई होप कि ये जो पूरा मैथमेटिक्स है, ये जो चीजें हैं, वो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी सरलता से। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है दोनों के द्वारा मिलकर, मतलब प्रणव रॉय, राधिका रॉय और गौतम अडानी के द्वारा, उनके द्वारा यह बोला गया है कि एएमजी मीडिया नेटवर्क आफ्टर द रीसेंट ओपन ऑफर इज नाउ द सिंगल लार्जेस्ट, मतलब गौतम अडानी का ये जो अडानी नेटवर्क है, ये सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑलरेडी बन गया था। उसके बाद यहां पर राधिका रॉय, प्रणव रॉय फाउंडर्स जो हैं, उन्होंने अपना ज्यादातर हिस्सा बेचने के लिए रेडी हो गए, और इसी की वजह से अब कुल मिलाकर जो मालिक हैं, जो सबसे मेन, जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर, वो अब गौतम अडानी बन गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर यह भी हुआ कि गौतम अडानी और राधिका रॉय, प्रणव रॉय, इन लोगों के बीच में बातचीत चल रही थी। जब ये सारी चीजें हो रही थी, ऑलरेडी इनके बारे में बातचीत चल रही थी, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअली दोनों लोग एग्रीड हो गए होंगे। राधिका रॉय, प्रणव रॉय यहां पर एग्री हो गए कि चलो ठीक है, अब हम अपना जो हिस्सा है, क्योंकि हमारा कंट्रोल तो एक तरह से कम हो गया है, खत्म हो गया है, काफी कम हो गया मतलब एनडीटीवी में, तो इसकी वजह से हम अपना जो हिस्सा है वो अब गौतम अडानी को बेच देते हैं। ठीक है, अब फाउंडर्स ने देखो क्या बोला है। जो फाउंडर मतलब राधिका रॉय, प्रणव रॉय ने ये बेचने के बाद क्या बोला कि एनडीटीवी को हमने 1988 में बनाया था, और बेसिकली जो बिलीफ है जर्नलिज्म में, उसको वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश की है, और इसी के चलते आगे चलकर ये जो एनडीटीवी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया, और उसके बाद से काफ़ी लोगों का भरोसा है। आफ्टर 34 ईयर्स वी बिलीव जो एनडीटीवी एक एज अ इंस्टीट्यूशन बहुत लोगों के होप्स और आइडियल्स पर खड़ा उतरा है, एंड वी आर सो प्राउड एंड ग्रेटफुल कि एनडीटीवी को यहाँ पर रिकॉग्निशन दिया जाता है इंडियाज़ एंड एशियाज मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रॉडकास्टर। और जब से आप देखोगे जो ये खबर आई थी अगस्त के महीने में कि गौतम अडानी ये लेने वाले हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अचानक से एक बड़ी उछाल आई थी, मतलब 500 से भी ऊपर इसका शेयर प्राइस चला गया था। ऑल्दो उसके बाद ये और कम होता गया, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे कि अडानी ग्रुप जब खरीद रहे थे इसके पहले और अभी में लगभग 15-20% का जंप आ रखा है इस समय शेयर के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कोई बड़ा निवेश आता है तो शेयर में उछाल देखने को मिलता है, वही हुआ यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि गौतम अडानी ने एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड के ऊपर भरोसा किया है, और हम आशा करते हैं कि वो हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, एंड आगे फ्यूचर में भी हम अपना एनडीटीवी जो है वो देखते रहेंगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है ये जो एनडीटीवी है वो और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक और बड़ी खबर आई थी कि जो एनडीटीवी के सबसे बड़े फेस थे, दैट इज़ रवीश कुमार, उन्होंने भी यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया था। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि बहुत सारे उन्होंने इंटरव्यूज़ दिया हुआ है। उन्होंने बेसिकली आरोप लगाया है कि गौतम अडानी ने क्योंकि ये खरीद लिया, और ये साफ दिख रहा था कि जो हमारी पत्रकारिता है वो सही से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, उन्होंने इसी की वजह से रेजिग्नेशन दे दिया। ऑल्दो गौतम अडानी ने या किसी ने उनको बोला नहीं था रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहां पर रेजिग्नेशन देता हूं, उनका खुद का चॉइस था। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सबको पता है कि यहां पर रवीश कुमार डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं कि गौतम अडानी यहां पर इसको खरीदकर उनकी जो चुप्पी है उसको करना चाहते हैं, उनके जो पत्रकारिता है उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए रवीश कुमार का कहना है कि मैं यहां पर रेजिग्नेशन दे रहा हूं। तो यही पूरा खबर था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर यहां पर एक इंस्टीट्यूशन है, सुपरविजन है, जिसका नाम है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, इसको किसके द्वारा हेड किया जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, न्यू ईयर के मौके पर यहाँ पर एक बड़ा ऑफर आपको दिया जा रहा है, जल्दी से अपने सीट को बुक कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर तक वैलिड है। हमारा जो बैच है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।